पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने से पहले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मां भारती और भारतीय जनता पार्टी के महामानव पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किए। श्री शुक्ल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। उसी सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं। निश्चित ही कार्यकर्ताओं का जोश देख के लग रहा है कि सपना पूरा होगा और रीवा लोकसभा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, परंतु जोश में होश नहीं खोना है, ऐसा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के मऊगंज जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने कहा कि जिस प्रकार हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, उससे मऊगंज विधानसभा में जितने भी वोट पड़ेंगे उसका 80% मत भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी जनार्दन मिश्र को जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रीवा लोकसभा विस्तारक देवेंद्र कटारे, विधानसभा विस्तारक सत्यप्रकाश पांडे, विधानसभा संयोजक वीरेंद्र बहादुर सिंह, वहीं पर तमाम कार्यकर्ता और जिला पदाधिकारी मौके पर सभी मोर्चे के अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र के पंच परमेश्वर एवं बूथ के त्रिदेव उपस्थित रहे। इस नए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मऊगंज विधानसभा के अंतर्गत तीनों मंडलों में के पदाधिकारी से लेके और शक्ति केंद्र तक के कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक हुई है। कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है लोकसभा चुनाव को लेकर। और मऊगंज जिला बनने के बाद मऊगंज में सिंचाई की योजना, सीतापुर माइक्रो और हरमना माइक्रो के लिए 4,200 करोड़ रुपए स्वीकृत हो जाने के बाद एक अलग उत्साह का वातावरण है। और मोदी जी के द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो सारे देश में फिर एक बार मोदी सरकार के जो नारे गूंज रहे हैं, अब की बार 400 पार के जो नारे जनता के द्वारा गूंज रहे हैं, उसको लेके कार्यकर्ता और भी ज़्यादा उत्साहित है। और इस चुनाव में मऊगंज विधानसभा में 8 विधानसभाओं में से सबसे ज़्यादा लीड हो, इसका संकल्प आज उन्होंने लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार भी लोकसभा में लगभग 53,000 की लीड मऊगंज विधानसभा से जनार्दन मिश्रा जी को मिली थी। जनार्दन मिश्रा जी राजनीति में शुचिता के प्रतीक हैं। राजनीति में इस प्रकार के लोगों को आगे बढ़ाना ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही सिद्धांतों के अंतर्गत हो सकता है। और इसलिए 10 वर्ष सांसद रहते हुए उन्होंने पर्याप्त ट्रेनें चलवाई हैं रीवा से, ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए पर्याप्त बजट दिलाया है। रीवा में हवाई अड्डा बनना, उसमें उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और भविष्य में भी विकास की यात्रा और तेज़ गति से रीवा जिले में चले, जिससे कि रीवा और मऊगंज हिंदुस्तान के सबसे बेहतर जिलों में शामिल हो सके। इसके लिए फिर से उनको सांसद बनाना और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुँचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देश की जनता समझ रही है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। उसी कड़ी में मऊगंज के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने संकल्प लिया है और बहुत ही उत्साह से भरे हुए हैं। 400 पार का लक्ष्य यदि पूरा होता है तो यह देश में दूसरा अवसर होगा। बिल्कुल, और ऐसे समय में होगा जब 30 वर्षों के बाद 2014 में स्पष्ट बहुमत मोदी जी को मिला, उनको बहुमत मिला। उसके बाद 2019 में और सीटें उनकी बढ़ी, 303 हो गए। इस बार यदि 400 पार होता है तो सुशासन को देश की जनता ने स्वीकार कर लिया है, ये माना जा रहा है। मऊगंज जिला बनने के बाद एक बड़ी मांग आ गई सर, मिर्जापुर रेल लाइन, वो भी आने वाले समय में होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करने वाली सरकार है। जहाँ कहीं भी साध्यता होती है कि यहाँ पर हाईवे बन जाए, यहाँ पर रोड बन जाए, यहाँ पर रेलवे बन जाए, हवाई अड्डा बन जाए, वहाँ पर पूरे देश में बहुत व्यापक काम मोदी। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes.
classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-7590, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Era Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.